नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपके क्लास 12 का जो जहां से आपका पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसका आप में आपका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, प्रेम घन की छाया स्मृति। इससे पहले हमने जो देखा था आपका काव्य खंड था, और जो आधुनिक काल की जो हमारे काव्य खंड वगैरह था, ये प्राचीन काल के काव्य खंड थे। हमने वो सारी चीजें देखी, पद वगैरह हो गया, पोयम हो गई। लेकिन अब क्या है, आपके जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसमें फर्स्ट आपको चैप्टर क्या रहने वाला है, प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसको किसने लिखा है, तो आपके जो रामचंद्र शुक्ल जी है, ये आपके इस चैप्टर के जो राइटर है वो है। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने ना एक तरीके से हमें संस्मरण के द्वारा बताया है कि उनकी जो यादें हैं, और एक निबंध के तरीके से, मतलब एक पैराग्राफ टाइप में जो इनकी स्टोरी है, लिखने का तरीका है, वो बताया गया। तो विशेषता में आप ये बता सकते हैं। ठीक है, इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जो राइटर है उन्होंने मेनली बता रखा है कि किस तरीके से उनका साहित्य में जो दिलचस्प है वो बढ़ा, और किस तरीके से जो उनके मन में मिलने की आस थी प्रेम, जो हमारे प्रेम घन जी हैं उनसे, तो उसकी जो भी यादें हैं उन्होंने हमें जो इस चैप्टर के जरिए हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी जो समरी है उसको समझते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आपका पाठ परिचय दे रखा है। इसमें क्या है कि प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक संस्मरणात्मक निबंध है। ठीक है, संस्मरणात्मक मतलब क्या है कि याद से जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या है कि निबंध के फॉर्म में, मतलब एक पैराग्राफ टाइप में ही हमें इसको बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का वर्णन किया है। तो किस तरीके से शुरुआती टाइम से ही उनके अंदर क्या है, साहित्य के लिए जो दिलचस्पी थी उसके बारे में हमें उन्होंने इसमें बताया है। परिवार के साहित्य परिवेश कहाँ से उनको हुआ, मतलब कि किस किस बातों के बारे में हमें बता रहे हैं। तो साहित्य में इंटरेस्ट क्या है, उनको शुरू से ही था। तो किस वजह से था, तो फर्स्ट यहाँ पे बताइए किस तरीके से जो है उनके परिवार का जो परिवेश था, वहां पे भी क्या है साहित्य की बातें की जाती थी। उनके पिता थे वो फारसी के ज्ञाता थे, उनको लैंग्वेज आती थी जो फारसी भाषा की, उनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो सबको बिठा के जो है हम बोले कि बहुत सारी पुस्तक जो है पढ़ के बच्चों को सुनाते थे। ठीक है, तो उनके जो घर का परिवेश था वो भी एक तरीके से साहित्य से पूर्ण था। फिर मित्र मंडली के प्रभाव से, मतलब जो उनके मित्र मंडली थी, जो मित्र समूह था, वो भी एक तरीके से क्या था, साहित्य प्रेमी ही था। ठीक है, वह प्रेम घन के संपर्क में आने से वह जो है साहित्य की जो रचना वगैरह है उसमें इंटरेस्टेड होने लग गए और प्रवृत्त हुए। उन्होंने इसका भी वर्णन किया है। तो क्या है कि बहुत सारे तरीके में क्या है इनका जो एक हम रुझान बताइए कि साहित्य की तरफ क्यों गया, तो उसका एक एग्जांपल में हम बता सकते हैं कि वो प्रेम घन से जब मिले, उनके संपर्क में आए, उनकी बातों को जानना शुरू किया, तो वहां से भी उनके अंदर क्या है कि साहित्य के प्रति जो रुझान है वो और बढ़ा। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर में यही समझेंगे किस तरीके से वो प्रेम घन जी से मिलना चाहते थे, किस तरीके से जो साहित्य परिवेश है वहां पे रहने के बाद उनके अंदर हौसला आया कि वो साहित्य में आगे चल के नाम कमाए, या साहित्य ही जो है उसको अपना करियर बनाए। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। फर्स्ट यहाँ उनके पिता के बारे में आपको बताया कि जो उनके पिता थे वो क्या थे, फारसी के काफी अच्छे ज्ञाता थे। वे पुरानी हिंदी कविताओं के प्रेमी थे, मतलब वो पुरानी जो हिंदी कविताएं थी उनको भी पढ़ा करते थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी में कवियों के उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। तो क्या है, वो जितनी भी मतलब फारसी जो कविताएं थी उनको पढ़ते थे और समझ के क्या करते थे, हिंदी में कन्वर्ट करते थे। तो उनको करने में क्या है, बहुत इंटरेस्ट आता था। वे प्रायः रात को घर के सब लोगों को एकत्र करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। ठीक है, क्या है कि वो एक जगह क्या करते थे, बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, घर के सदस्य को इकट्ठा करके क्या सुनाते थे, तो रामचरितमानस है और रामचंद्रिका है, ये सारी बातें पाठ जो है, पुस्तक जो है वो बच्चों को पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत ही प्रिय थे। अब यहाँ क्या है कि जो भारतेंदु जी हैं उनके नाटक उनको काफी अच्छे लगते थे। लेखक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही समझता था। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लेखक की बात की है। इससे पहले हमने क्या था, इनके पिता के बारे में समझा, ऊपर जितना भी हमने समझा। तो क्या है कि आपसे ना ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि इनके पिता की कौन कौन सी विशेषताएं थी, या किस कारण से जो है लेखक है उनको साहित्य के प्रति दिलचस्पी हुई। तो इसमें आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं कि उनके पिता क्या है, फारसी के ज्ञाता थे। तो क्या है, वो किस तरीके बहुत सारी पुस्तक लेकर आते थे जो
फारसी में होती थी और उसको कन्वर्ट करके वो हिंदी में खुद से समझते थे। तो ये सब देख के उनके अंदर क्या है, दिलचस्पी आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया है कि उनके पिता क्या थे, भारतेंदु जी के बहुत मतलब उनको पसंद करते थे, उनके जो नाटक थे, नाटक वगैरह थे, उनको अच्छा लगता था वो देखना। तो क्या है यहाँ पे बताया है कि जो लेखक थे, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे और जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनको पहले वो एक ही समझते थे। ठीक है, फलस्वरूप भारतेंदु जी के प्रति लेखन के बाल मनन में अपूर्व मधुर भावना जागृत हो गई। तो क्या हुआ, बचपन से ही उनके अंदर कैसी भावना आ गई कि उनको भी भारतेंदु जैसा ही बनना है। ठीक है, जब वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल 8 वर्ष के थे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, जब आचार्य बालकृष्ण शुक्ल क्या थे, 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता का क्या है, तबादला राठ जो है तहसील से मिर्जापुर हो गया था। ठीक है, जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनका क्या हुआ, इनके पिता का क्या है, तबादला हो गया, मतलब उनका ट्रांसफर हो गया। कहाँ से, तो राठ तहसील से हो गया था मिर्जापुर में। उन्हें पता चला कि भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन ही कहीं रहते हैं। ठीक, इसमें क्या बताया है कि उनको जब पता चला, मतलब मिर्जापुर में ही क्या था कि जो प्रेम घन जी है वो रहते थे, जो चौधरी प्रेम घन जी है वही आसपास कहीं रहते थे, लेखक को ये पता चला था। शुक्ल जी के मन में उनके दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ कि जो हमारे लेखक हैं उनके मन में भी इच्छा जगी कि मैं क्या है, प्रेम घन जी से मिलूं, उनसे मिलने की जो इच्छा है उनके अंदर जागृत हुई। साथ ही वे बालकों के साथ वह 1.5 मील का सफर तय कर चौधरी साहब के मकान के सामने पहुंचे। क्या हुआ, उनके बचपन से उनके मन में इतनी दृढ़ निश्चयता थी, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 8 वर्ष के थे तब इनके पिता का तबादला हुआ और ये कहाँ चले गए, मिर्जापुर में चले गए। वहां पे उनको पता चला कि चौधरी साहब जो है वो वहीं कहीं रहते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उतनी ही वर्ष की उम्र में ही अपने और समूह के जो लोग थे, दोस्त थे, उनके साथ कितने मील का, तो 1.5 मील का जो सफर है वो तय किया और जहां पे वो रहते थे उनकी जो हवेली थी उसके पास वो गए। अब क्या है कि ऊपर का जो बरामदा सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था। तो क्या है, उनके घर के बारे में बताया कि किस तरीके से उनका जो सेकंड फ्लोर था या ऊपर का जो फ्लोर था वहां पे क्या है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे वहां पे क्या, उसे पूरा जो हम बोल सकते गैलरी टाइप की, तो जो गैलरी थी वो पूरी तरीके से कवर हो रखी थी और बीच बीच में खंबे और खाली जगह थी, मतलब बीच बीच में जो जगहें थी आने जाने की, या खंबे हम बोल सकते हैं, डिजाइनिंग के लिए जो खंबे लगाए हुए थे, तो वैसी जगह छोड़ रखी थी उसमें। काफी इंतजार के बाद उन्हें चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी। क्या हुआ, काफी टाइम उनके दोस्तों ने और उन्होंने वेट किया कि अब वो आएंगे तो हम उनको देखेंगे, लेकिन क्या हुआ, बहुत देर वेट करने के बाद भी उनको क्या हुआ, बस एक झलक ही देखने को मिली चौधरी साहब की। उनके बाल बिखरे हुए थे तथा एक हाथ में खंबे पर था। तो क्या है कि उनके जो बाल है वो बिखरे हुए थे और एक हाथ उन्होंने खंबे पर, जो खंबा है उस पर टिका रखा था। कुछ देर में यह छवि आंखों से ओझल हो गई। यही थी प्रेमघन की पहली झलक। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में देखा, उनके पिता के बारे में बताया था। सेकंड में पैराग्राफ में हम देखें तो किस तरीके से जो भारतेंदु जी है, वहां पे जो कंफ्यूजन थी लेखक के अंदर, बचपन से ही वो 2 भारतेंदु जी को, जो हरिश्चंद्र है, उनको एक समझते थे। जब उनके पिता का तबादला हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने उनके मन में इच्छा हुई कि वो प्रेमघन जी से मिले, और क्या किया उन्होंने, छोटी सी उम्र में ही 1.5 जो किलोमीटर है, उतना मील का जो सफर है वो तय कर लिया अपने दोस्तों के साथ। और जब वो यहाँ पे आए तो क्या हुआ, फिर वो प्रेमघन की जो हवेली है उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहे, किस तरीके से वो लताओं से घिरी हुई है, दोनों तरफ साइड में खंबे लगे हुए हैं। फिर जो किस तरीके से उन्होंने प्रेमघन जी को देखा, उनकी एक झलक को देखा कि उनके बाल बिखरे हुए, उनका जो एक हाथ है वो खंबे पर टिका हुआ है और वो खड़े हैं, और वही उनकी क्या थी, प्रेमघन की पहली झलक थी। ठीक है, समय के साथ साथ ही हिंदी के नूतन साहित्य की ओर लेखन का रुझान बढ़ता गया। तो क्या हुआ, समय के साथ साथ ही जो लेखक है उनका रुझान साहित्य की तरफ और ज्यादा बढ़ता गया। उनके घर में जीवन भारत प्रेस की पुस्तकें आती थी। उनके घर में क्या थी, जीवन भारत प्रेस की जो पुस्तकें हैं वो आया करती थी। केदारनाथ जी पाठक के पुस्तकालय से लाकर पुस्तक पढ़ा करते थे। तो क्या है, वहां से ही जाकर क्या है वो पुस्तकें लेकर आते थे और पढ़ते थे। शुक्ल जी एक बार किसी बारात में शामिल होने काशी गए थे। अब यहाँ पे क्या है, शुक्ल जी के बारे में बताइए किस तरीके से एक बार वो बारात में शामिल होने के लिए काशी गए थे।
वहां घूमते हुए उन्होंने पंडित केदारनाथ जी को एक घर से निकलते देखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नेम आ गया है, तो हमारा जो पंडित केदारनाथ जी है शुक्ल जी उनसे मिले। कब मिले? जब वो बारात गए हुए थे काशी किसी शादी में। यह पता चलने पर कि वह मकान भारतेंदु जी का है, शुक्ल जी बड़े प्रेम, कुतूहल एवं भावनाओं में लीन होकर उस मकान को देखने लगे। तो क्या है यहाँ पे क्या बताया है कि जब केदारनाथ जी से मिले जो हमारे राइटर है शुक्ल जी, तो उनको जब पता चला कि जिस घर से वो निकल रहे हैं केदारनाथ जी, वो घर किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो वो सुन के क्या हुआ कि जो लेखक शुक्ल जी हैं उनके मन में क्या है, बहुत सारी जो भावनाएं हैं उत्पन्न होने लग गई, क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते थे। उन्होंने बचपन में ही उनके बारे में सुना था कि उनके पिता क्या है, उनके नाटकों के जो है बहुत उनको पसंद करते हैं। तो उनके मन में भी ऐसी इच्छा थी कि वो मकान देख रहे हैं कि वही मकान है जहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहते हैं। तो उनके मन में बहुत सारी जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होने लग गई। ठीक है, पाठक जी लेखक की यह श्रद्धा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए, दूर तक उनके साथ बातचीत करते हुए गए। तो क्या है कि जो पंडित केदारनाथ जी है वो काफी प्रसन्न हुए लेखक के अंदर ये इच्छा देखकर कि वो किस तरीके से साहित्य के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था। वो बचपन में ही देख रहे हैं कि किस तरीके से उस घर को वो देख रहे हैं जहाँ पे उनके मन में ये इच्छा है कि वो उनसे मिले, उनसे बात करे। तो एक छोटे बच्चे के अंदर ऐसी इच्छा देखना, छोटे बच्चे में क्या होता है, खेल कूद पे ज्यादा ध्यान देना और बाकी जो चीजें होती है ये सब तो नहीं देखते कि हाँ मन में एक निष्ठा बना रखी है कि हाँ मेरे को उनसे मिलना है, मेरे को उनसे देखना है, बातचीत करनी है। तो जो पाठक जी है वो देखते हैं कि वो किस तरीके से जो बच्चा है उसके मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं, वो सिर्फ यही सुन के कि ये घर उनका है जिनसे वो मिलना चाहता है, तो उनके मन में इतनी सारी इच्छाएं जो है वो जागृत होने लगी। तो जब पाठक जी सब देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और क्या करते हैं, वो शुक्ल जी के साथ काफी आगे तक जाते हैं, बातचीत करते हुए आगे तक जा रहे होते हैं। यहीं से पाठक जी और शुक्ल जी में गहरी मित्रता हो गई। तो यहीं से क्या होता है, जब पाठक जी है उनसे मिलते हैं, शुक्ल जी से बातचीत करते हैं, तो उनको क्या है, जो हमारे लेखक है शुक्ल जी, तो उनसे ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है बचपन से इसके अंदर जो साहित्य की हम बोले भावना जो है इतनी अच्छी तरीके से उत्पन्न हो रही हो और अपने कार्य करने के लिए वो किस तरीके से दृढ़ निश्चयी है। तो क्या है, पाठक जी को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है और क्या होता है कि जो पाठक जी है वो शुक्ल जी के मित्र बन जाते हैं। अब यहाँ क्या है, इस प्रकार भारतेंदु जी के मकान के नीचे पंडित केदारनाथ जी का लेखन के भावुक हृदय से परिचय हुआ, जो बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई। तो क्या हुआ, जब वो उनके घर के नीचे थे तो वहां पे लेखक से उन्होंने बहुत सारी बातचीत की, जो शुक्ल जी हैं उनसे भारतेंदु जी की केदारनाथ जी की जो है बहुत सारी जो बातें हैं वो हुई, और उन्होंने क्या किया, जो केदारनाथ जी है वो शुक्ल जी के मन के अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको समझ गए। तो क्या हुआ, उनकी दोस्ती हो गई। 16 वर्ष की उम्र तक लेखक की जो है समवयस्क हिंदी प्रेमियों के एक मंडली बन गई थी। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में ही क्या है, इस एज से क्या होता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर एक्स्ट्रा चीजें जो एक्टिविटीज होती है, लेकिन इसमें क्या है कि लेखक जो है उनकी 16 वर्ष की आयु में ही एक हिंदी प्रेमियों की एक मंडली जो है वो बन चुकी थी, जिसमें प्रमुख थे श्रीयुत काशी प्रसाद दी जायसवाल, भगवान दास जी और बद्रीनाथ नारायण गौर और उमाशंकर द्विवेदी। तो ये कुछ नाम है, आपको ये जो नाम है ये याद रखने हैं, क्योंकि नाम हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए या नाम से ही कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे नाम है तो आपको नाम को भी याद में रखना है। हमें फर्स्ट जो हमारे लेखक है उनका नाम याद रखना है, सेकेंड उनके पिता का हम नाम याद रख सकते हैं, और थर्ड में हम क्या रख सकते हैं, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, फोर्थ हम प्रेमघन को रख सकते हैं, चौधरी प्रेमघन है, और फिफ्थ हम क्या रख सकते हैं, तो हमारे जो केदारनाथ जी हैं हम उनको रख सकते हैं जिनसे लेखक की दोस्ती हुई थी। ठीक है, तो आपको जो ये नाम है ये याद रखने हैं, और इसका हम बोले तो इसका एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एक्स्ट्रा ऐसे नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उनकी मंडली में कौन कौन लोग शामिल थे। तो क्या है, आपको ये जो नाम है ये सारे नाम जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट, लेखक जिस स्थान पर रहता था वहां अधिकतर वकील, मुख्याता तथा कचहरी अफसरों और अमलों की बस्ती थी। तो क्या है कि जहां पे लेखक रहते थे मिर्जापुर में, वहां पे बड़े मतलब आप देख रहे हैं कि बड़े अधिकारी हो गए, वकील वगैरह हो गए, मुख्तियार हो गए, कचहरी के अफसर हो गए, तो ऐसे ऐसे लोग रहते थे जहां पर जो लेखक है वो रहते थे। ठीक है, लेखक की मित्र मंडली की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में ही हुआ। तो क्या है, लेखक क्या है,
उनकी जो मंडली थी वो किस तरीके की थी, तो हमने यहाँ देखा उनकी हिंदी प्रेमियों की मंडली थी। तो क्या है, वो जो भी लेखा जोखा करते थे, बातचीत करते थे, जो भी लिखते थे, क्या होता था, उनका सब कुछ हिंदी में ही होता था। जिनसे क्या हुआ, निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। तो वो कुछ ऐसे वर्ड का यूज करते थे जैसे कि निसंदेह वगैरह हो गया, तो इस वर्ड का क्या है, वो यूज इस्तेमाल आमतौर पर कर लिया करते थे। बस्ती में उर्दू भाषी लोगों को उनकी बोली अनोखी लगती थी। ठीक है, बस्ती में क्या होते थे ऐसे लोग, आप देख रहे हैं ये लोग क्या है, सुर्ख हिंदी बोलने वाले लोग हैं। मतलब इसमें क्या है कि थोड़ा हम बोले तो उर्दू के भी वर्ड आ सकते हैं और थोड़े हिंदी के भी वर्ड आ सकते हैं। तो क्या है, इन लोगों को जो इनकी बोली थी, निसंदेह वर्ड हो गया, ये सब सुनने में इनको काफी अच्छा लगता था, अनोखा लगता था। और तो इससे क्या हुआ, इन्होंने इस मंडी का क्या नाम रख दिया, तो निसंदेह इनका नाम रख दिया। तो किस तरीके से इनका नाम निसंदेह पड़ा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो क्या आप बोलेंगे इसका आंसर कि जहां पर हम बोले, जहां पे लेखक रहा करते थे मिर्जापुर में, तो वहां पे बड़े वकील हो गए, मुख्तार हो गए, या फिर जो भी अन्य कामकाजी लोग जो बड़े स्तर पे काम करते थे, वो सारे लोग रहते थे। तो क्या है कि जो लेखक की मित्र मंडली थी वो हिंदी शब्दों का प्रयोग करती थी, जिसमें बहुत सारे वर्ड निकलते थे, जैसे कि हम एग्जाम्पल में बोले तो निसंदेह जैसे शब्द का वो यूज किया करते थे। तो जितने भी वहां के लोग थे मुख्य रूप से उर्दू भाषी थे, तो उनको ये सारे वर्ड क्या है, अच्छे लगते थे, अनोखे लगते थे, जिससे उन्होंने क्या किया, इनकी मंडली का नाम क्या रख दिया, निसंदेह। ठीक है, तो क्या है, चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। अब क्या है, जो हमारे चौधरी साहब थे, मतलब प्रेमघन चौधरी जो थे, वो क्या थे, भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। भारतेंदु जो है एक मंडल था, उसमें प्रसिद्ध कवि थे हमारे चौधरी प्रेमघन जी। ठीक है, वे पुराने एवं प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। वो काफी प्रतिष्ठित कवि थे और काफी पुराने भी थे। उनके रहन सहन और व्यवहार से उनकी रसोई जो है, रईजी जो है, वो प्रकट होती थी कि वो किस प्रकार से, देखेंगे ना आप, रहन सहन क्या है कि कुछ लोग है अमीर भी है लेकिन आम तरीके से रह रहे, आम तरीके से उनका बोलचाल है, रहन सहन का तरीका है, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है, वो इस तरीके से रहते थे कि उनकी रईजी क्या है, हमें प्रकट होती थी, हमें पता चलती थी। उनके संवाद सुनने लायक होते थे, तो जो बातें करते थे वो भी सुनने लायक हुआ करते थे। उनकी बातचीत का अंदाज निराला था। तो ये क्या है, हम इनकी विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। उनको सुनने की जो जिज्ञासा हमेशा लेखक के मन में बनी रहती थी। हमारे जो लेखक है उनको सुनने की जिज्ञासा क्या है, हमेशा मन में बनी रहती थी कि हम जो चौधरी साहब है उनको सुने, क्योंकि उनका जो बातचीत करने का तरीका था थोड़ा अलग था, हटके था, स्पेशल था। तो क्या है, लेखक को काफी इंटरेस्ट आता था उनकी बातों को सुनने में। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वशिष्ठ एवं अनुभवी होने के कारण लेखन तथा उनके मित्र चौधरी साहब को एक पुरानी चीज समझा करते थे, परंतु चौधरी साहब के प्रति प्रेम एवं आदर का भाव सदैव बना रहता था। उन्हें सुनने की इच्छा निरंतर बनी रहती थी। अतः इस तत्व दृष्टि से प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि किस तरीके से जो लेखक है उनके मन में इच्छा रहती थी हमेशा सुनने की। जो हमारे प्रेमघन जी है, चौधरी साहब है, उनको हमेशा वो सुनना चाहते थे, उनकी बातों को समझना चाहते थे, उनके मन में उनके लिए आदर सम्मान था। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एक हिंदुस्तानी रईसी थे। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहार पर उनके यहाँ उत्सव हुआ करते थे। अब यहाँ पे क्या आ गए हैं, हमारे बद्री नारायण चौधरी जी आ गए हैं। तो ये कौन है, प्रेमघन एक हिंदुस्तानी रईसी थे। जो ये है, इनका पूरा नाम अब यहाँ पे आ गया। हमने इनसे पहले इनके नाम क्या सुने थे, चौधरी, प्रेमघन चौधरी। तो अब इनका पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अभी तक अब क्या है, नाम में अब कंफ्यूज हो सकते हैं कि पूरा चैप्टर हमने किसके बारे में समझ रहे हैं। तो ये हमारे जो प्रेमघन है कि किस तरीके से जो लेखक है प्रेमघन जी से मिले। ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी विशेषताओं के कारण उनके अंदर दिलचस्पी आई कि मैं इनसे मिलूं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो अभी तक हमने जो चौधरी पढ़ा है या प्रेमघन पढ़ाया है, तो वो कौन है, तो हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ही है। ठीक है, तो बताया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एक बहुत बड़े हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके यहाँ उत्सव हुआ करते थे। अब क्या है, इतने रईस थे कि कोई भी फेस्टिवल आ जाता था, नॉर्मल से नॉर्मल फेस्टिवल आ जाता था या कोई बड़ा फेस्टिवल आ जाता था, उनके घर में क्या होता था, उत्सव मनता था। उसको ऐसे नहीं कि फैमिली के लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या है, इस तरीके से वहां पे सजावट की जाती थी कि बाहर जो लोग होते थे उनको भी बुलाया जाता था, नृत्य वगैरह हो गया, ढोल हो गए, गाने हो गए, इनका भी इंतजाम वहां पर करवाते थे। उनकी बातों में विलक्षण वक्रता थी, उनकी बातचीत का ढंग निराला था, वे बहुत विनोद प्रिय एवं हाजिर जवाब थे।
तो क्या है, उनकी बात करने का तरीका ही अलग था, काफी इंटरेस्टिंग बातें करते थे और साथ ही में क्या है, हाजिर जवाब, मतलब कि तुरंत कोई भी आप क्वेश्चन पूछ ले वो हमेशा बोलने के लिए तैयार है, उनके पास मानो कि आपके क्वेश्चन से पहले उनके पास आंसर रेडी होता है, तो उनको हम हाजिर जवाब बोलते हैं कि क्वेश्चन बोलते ही उनके पास आंसर आ जाए। तो क्या है, जो हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है वो इस प्रकार के से थे कि उनका जो भी आप क्वेश्चन पूछो तो वो तुरंत ही आंसर कर देते थे, या उनकी बात करने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। तो ये उनकी आप विशेषताओं में बता सकते हैं। अब क्या है कि इसमें हम पूरे चैप्टर में यही सब था। आई होप आपको जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। तो क्या है, इसमें हमें मेनली क्या समझाने की कोशिश की है, मैं दोबारा आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या है, हमें लेखक के पिता की विशेषताएं बताई गई है, किस तरीके से जो लेखक के पिता हैं उनका क्या है, शुरू से ही वो फारसी के ज्ञाता रहे हैं, उनको पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वो बच्चों को भी साथ में बिठा के पुस्तकें पढ़ाया करते थे, और उनको भी बहुत सारी जो रामचरितमानस हो गई, रामचंद्रिका हो गई, ये सारी पुस्तकें पढ़कर सुनाते थे। तो क्या है कि लेखक क्या है, बचपन से ही उन देखते हैं उनका साहित्य जो समावेश है उनके आसपास का, किस तरीके से उनका पिता जो है वो इंटरेस्टेड है पढ़ने में, वो पुस्तक वगैरह जो है पढ़ते हैं, लाइब्रेरी से मंगवाते हैं, वो पढ़ते हैं। तो और एक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उनके नाटक के भी बहुत बड़े फैन हैं उनके पिता। तो क्या है, बचपन से ही लेखक के मन में जो वो देख रहे हैं, उनके पिता इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब चीजों में, तो लेखक के मन में भी इंटरेस्ट जग जाता है, जिससे क्या होता है, उनके मन में इच्छा जगती है किससे मिलने की, तो चौधरी जो प्रेमघन जी है उनसे मिलने की, जिनका पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, उनसे मिलने की इच्छा जगती है। तो क्या है, जब उनका तबादला हो जाता है उनके पिता का मिर्जापुर में, तो वहां जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, वो एक शादी में जाते हैं, वहां वो मिलते हैं किससे, तो केदारनाथ सिंह से। केदारनाथ जी से जब वो मिलते हैं, जब उनको पता चल जाता है जिस घर से वो निकले हैं केदारनाथ जी, वो किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो क्या है, उनके मन में क्या है, बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो निकलती है, बहुत सारी इच्छाएं सामने प्रकट होती है, कौतूहल होता है कि मैं बचपन से जिनसे मिलना चाहता था, जिनके नाटकों के मेरे पिताजी है इतने अच्छे, मतलब प्रसिद्ध जो उनकी नाटकें थी उनमें इंटरेस्ट लेते थे मेरे पिताजी, तो उस व्यक्ति के घर के नीचे मैं खड़ा हूँ। तो ये सब देख के क्या होता है, केदारनाथ जी और जो हमारे शुक्ल जी हैं वो साथ में बातचीत करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर हमें प्रेमघन जो है उनके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से जो लेखक है प्रेमघन का बहुत ज्यादा आदर सम्मान करते थे, उनको क्या पसंद था उनके अंदर, तो जो जिस तरीके से उनके बात करने का तरीका था, हाजिर जवाब भी थी, ये सारी चीजें लेखक को बहुत पसंद आती थी। उसके बाद हमें प्रेमघन जी के बारे में बताया कि किस तरीके से, रईसी के बारे में, कि वो उनकी बात करने का तरीका तो एक निराला था, वो हम अलग ही रख दे, लेकिन साथ में क्या है, उनकी हर एक बात से क्या है, रईसी टपकती थी। रईसी मतलब कि किस तरीके से वो अमीरों की तरह रहते थे। इसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया होगा अगर आप बुक पढ़े तो, उसमें कि किस तरीके से एक लालटेन रखी होती है, जब वो गिर जाती है तो क्या करते हैं, वो खुद नहीं जाते उठाने के लिए, वो अपने सर्वेंट को क्या है, आवाज लगाते हैं, और कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि वो सुनने में भी काफी अलग होता है। ठीक है, तो वही बताते हैं कि किस तरीके से जो प्रेमघन जी है वो हम बोलेंगे रहीजी जो उनकी दिख रही है, कि हर होली त्योहार हो गया, फेस्ट हो गया, कोई सा भी फेस्ट हो गया, तो उनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते थे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में यही था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।